हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो देखिए, कुछ क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर रहे थे ना, तो हमारे जितने भी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के एग्जाम्स होते हैं, है ना, रेलवे का है, दिल्ली का है, और मतलब सेंटर के जितने भी फार्मासिस्ट एग्जाम है और स्टेट फार्मासिस्ट एग्जाम है, तो हम अपने चैनल पर जो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं सभी आपके गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, और जो आपका डिप्लोमा का एग्जिट एग्जामिनेशन होना है तो उसके लिए भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ओके, तो वही जो डिप्लोमा का सिलेबस होता है वही आपको फॉलो करना है इन सबके लिए। तो डिप्लोमा के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही जो है क्वेश्चंस में लेके आती हूँ आपके लिए। ठीक है, तो सभी एग्जाम्स के लिए हमारे फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, सभी के लिए क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ओके, तो देखिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जो आने वाले वीडियोज होते हैं उनके नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। देखिए क्वेश्चन है, व्हाट इज द फ्लूइड और लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड नोन एज। देखिए ब्लड का जो है फ्लूइड या लिक्विड पार्ट किसे कहते हैं। देखिए ब्लड जो होता है, हमारा ब्लड होता है एक टाइप का क्या कनेक्टिव टिश्यू होता है ना। जो टिश्यूज होते हैं आप पढ़ते हो उनमें से कनेक्टिव टिश्यू में पढ़ते हो कि ब्लड एक टाइप का कनेक्टिव टिश्यू होता है ना। तो देखिए ब्लड में है, एक तो आपका क्या होता है प्लाज्मा होता है, दूसरे आपके क्या होती है ब्लड की सेल्स होती हैं, सेल्स में आपके आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स आ जाती हैं। ओके, और जो प्लाज्मा होता है ना, मेनली प्लाज्मा में वाटर होता है, 90% तक तो प्लाज्मा में वाटर ही होता है। तो आपसे पूछा क्या है, फ्लूइड और लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड। ब्लड का फ्लूइड या लिक्विड पार्ट जो है हमारा प्लाज्मा होता है, क्या कहेंगे उसे, प्लाज्मा, है ना। और अगर पूछे प्लाज्मा विदाउट क्लोटिंग फैक्टर, अब प्लाज्मा में से भी क्लोटिंग फैक्टर हटा देंगे तो वो क्या बचेगा, दैट इज नोन एज सीरम। प्लाज्मा विदाउट क्लोटिंग फैक्टर इज कॉल्ड सीरम। ओके, तो इसका आंसर ऑप्शन 2 हो गया, ऑप्शन बी हो गया प्लाज्मा। नेक्स्ट, दैट डैश फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन ड्यू टू म्यूचुअलिस्टिक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद राइजोबिया बैक्टीरिया फाउंड इन देयर रूट नोड्यूल्स। देखिए इनमें से कौन से टाइप के प्लांट्स है क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक जो नाइट्रोजन होती है उसको फिक्स करते हैं। क्यों, ड्यू टू इनका म्यूचुअल सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है, इनके अंदर बैक्टीरिया होते हैं ना, ये राइजोबिया बैक्टीरिया होते हैं इनके रूट नोड्यूल्स में। तो आपके कौन से टाइप के प्लांट है ये, देखिए सिट्रिक फ्रूट प्लांट है, लेग्यूम प्लांट है, मस्टर्ड प्लांट है, या बैम्बू एंड शुगर केन। देखिए क्वेश्चन में ही आंसर छिपा है ना। देखिए रूट नोड्यूल्स कहा है, तो आपके जो ये रूट नोड्यूल्स होते हैं लेग्यूम प्लांट्स में होते हैं ये। ओके, तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। तो ये लेग्यूम प्लांट जो होती हैं ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं ना, इनका सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है बैक्टीरिया के साथ में, इनके नोड्यूल्स, रूट नोड्यूल्स में ये राइजोबिया बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। ऑप्शन जो है बी राइट हो जाएगा। देखिए राइजोबियम जो है बैक्टीरियम फाउंड इन सोइल्स, ये सोइल्स में प्रेजेंट होता है, दैट हेल्प इन, ये नाइट्रोजन फिक्सिंग में हेल्प करता है लेग्यूमिनस प्लांट्स में। ओके, इट अटैच टू द रूट ऑफ द लेग्यूमिनस प्लांट्स के रूट नोड्यूल्स में प्रेजेंट होता है ये, और ये नोड्यूल्स प्रोड्यूस करता है। दिस नोड्यूल्स फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं और कन्वर्ट करते हैं, इसको अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं, दैट कैन बी यूज्ड बाय प्लांट फॉर इट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ओके, तो कई बार इसमें बैक्टीरिया का नाम भी पूछा गया है और अभी इसमें लेग्यूम प्लांट इस टाइप से क्वेश्चन आया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज सीएनजी स्टैंड्स फॉर। तो सीएनजी का सिंपल फुल फॉर्म पूछा तो बिल्कुल सिंपल है, सीएनजी कंप्रेस्ड होता, कन्वर्टेड कोरोबोरेटेड नहीं होता, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, न्यूट्रल नहीं नेचुरल होता, ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन कॉज बेरी, कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी से पेलेग्रा डिजीज होता है। विटामिन B3 जो नायासिन होता है, विटामिन B6 मतलब पायरिडॉक्सिन दिया हुआ है, पायरिडॉक्सिन है ना, जो एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग आपकी आती है कौन सी, आइसोनियाजिड के साथ में देते हैं ना विटामिन, कौन सा, पायरिडॉक्सिन देते हैं। विटामिन B2 B1 थायमिन, B2 राइबोफ्लेविन होता है, B12 साइनोकोबालामिन। तो आंसर बताइए, तो पेलेग्रा होता है हमारे B3, मतलब कि नायासिन की डेफिशिएंसी से पेलेग्रा डिजीज हो जाती है, ट्रिपल डी डिजीज भी बोलते हैं, डायरिया, डिमेंशिया, डर्मेटाइटिस इसमें हो जाता है ना। तो पेलेग्रा होता है विटामिन B3 की डेफिशिएंसी से, विटामिन B3 को नायासिन कहते हैं। ओके, बाकी B12 साइनोकोबालामीन होता है ना, तो इसमें कोबाल्ट प्रेजेंट होता है, कोरिन रिंग होती है और विद इसमें सेंटर में कोबाल्ट प्रेजेंट होता है। B12 की डेफिशिएंसी से मेगलोब्लास्टिक एनीमिया होता है।
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। सेल का पावर हाउस किसे कहेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया को, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है इसे क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। देखिए सेल, ये माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी प्रोडक्शन होता है ना। तो सेल को अपनी एक्टिविटीज़ के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है ना, तो वो एनर्जी कहाँ से आती है, मोस्ट ऑफ द एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया से ही आती है। पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को, है ना। फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ये इसे सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, फोस्फोलिपिड्स की बनी होती है, इसमें लिपिड्स प्रोटीन्स होते हैं ना, इन सब की बनी होती है। फोस्फोलिपिड्स का बाइलेयर होता है, इसमें बाइलेयर होता है फोस्फोलिपिड्स का। ओके, WBCs RBCs ये हमारे ब्लड में प्रेजेंट होते हैं। ब्लड में मैंने आपको प्लाज्मा प्लस ब्लड सेल्स बताया है ना। ब्लड सेल्स में आपके RBCs WBCs और प्लेटलेट्स होती है ना। तो आंसर इसका ऑप्शन ए हो गया। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज साइड इफेक्ट ऑफ मिथाइल डोपा। मिथाइल डोपा जो है आपके सेंट्रल सिंपैथोलिटिक्स में क्लोनिडिन और मिथाइल डोपा दो ड्रग आती है। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग का क्लासिफिकेशन जब पढ़ोगे है ना, तो उसमें सेंट्रल सिंपैथोलिटिक्स आते हैं, क्लोनिडिन और मिथाइल डोपा दो ड्रग आती है। तो मिथाइल डोपा का साइड इफेक्ट आपसे पूछा है, हेयर लॉस है, डायूरेसिस है, वेट लॉस है, सिडेशन एंड लिथार्जी। तो ये मिथाइल डोपा पता है ये ना ऑप्शन डी हो जाएगा, सिडेशन एंड लिथार्जी करा देती है ना, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है फेनिटोइन इज यूज्ड इन मैनेजमेंट ऑफ। तो फेनिटोइन जो होता है ये आपका हाइडेंटोइन डेरिवेटिव होता है। फेनिटोइन क्या है, हाइडेंटोइन डेरिवेटिव होता है। 5,5-डाइफिनाइल हाइडेंटोइन इज फेनिटोइन। तो ये आप जब एंटी एपिलेप्टिक ड्रग पढ़ते हो, एपिलेप्सी में जो यूज़ की जाती है, एंटी कन्वल्सेंट ड्रग भी बोल सकते हो ना, तो ये जो आपकी एपिलेप्सी वाली ड्रग होती है उसमें आपका फेनिटोइन आता है ना। तो ये किस में यूज़ करेंगे, सिंपल है, अस्थमा, कन्वर्शन, एसिडिटी, डायरिया। तो किस में, कन्वर्शंस में यूज़ करेंगे। एंटी एपिलेप्टिक है, एंटी कन्वल्सेंट भी बोल सकते हैं, ऑप्शन बी राइट हो गया। नेक्स्ट है लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी इज ए ब्रांच ऑफ। देखिए जो इसमें कहा है लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी किसका ब्रांच है। देखिए सबक्लेवियन आर्टरी, ब्रैंकियोसेफेलिक आर्टरी, आर्च ऑफ ओर्टा, कोरोनरी आर्टरी। देखिए आपका जो ओर्टा होता है ना, देखिए हमारा जो लेफ्ट वेंट्रिकल हमारे हार्ट में, देखिए ओरिकल इधर जो है राइट साइड, इधर लेफ्ट साइड है ना। तो आपका जो ये लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, यहाँ से पूरी की पूरी बॉडी में जो ब्लड पंप होता है, प्योर ब्लड जो होता है ना, तो ओर्टा लार्जेस्ट आर्टरी आपकी ओर्टा होती है। तो ओर्टा जो होता है इसके थ्रू जो है ब्लड पंप होता है। ओके, तो आपका जो ओटा होता है ना, तो ओटा देखिए ऐसे होता है, ये असेंडिंग ओटा होता है, ये फिर यहाँ पर ये मुड़ता है ओटा, मतलब ऐसे ऐसे ना, इस टाइप से, ये ओटिक आर्च, इसे बोलते हैं आर्च ऑफ ओटा। फिर उसके बाद डिसेंडिंग ओटा आता है। ओके, तो आपका जो ये आर्च ऑफ ओटा होता है ना, यहाँ से आपकी ये वाली जो लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी है ना, ये किसकी ब्रांच है, और ये आर्च ऑफ ओटा जो होते हैं इसकी ब्रांच होती है। ओके, तो आपका जो यही पूछा हुआ लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी किसकी ब्रांच है, तो ये आर्च ऑफ ओटा हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, जीडोव्यूडिन इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ। तो जीडोव्यूडिन देखिए आपकी एंटीवायरल ड्रग जब पढ़ते हो तो उसमें न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनिबिटर्स आते हैं, उसमें ही हमारा जीडोव्यूडिन आता है ना। एजिडोथाइमिडीन भी इसे कहते हैं। तो किसकी ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करेंगे, देखिए लेप्रोसी में तो एंटी लेप्रोटिक ड्रग यूज़ करेंगे, ट्यूबरक्लोसिस में भी इसको यूज़ नहीं करते, टाइफॉइड में भी नहीं करते, एड्स के लिए यूज़ करते हैं इसको। ओके, तो एड्स के लिए जो है आपकी ट्रीटमेंट के लिए आपकी एंटी जो वायरल ड्रग यूज़ की जाती है ना, तो ये न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनिबिटर्स में, एंटी रिट्रोवायरल ड्रग्स में आती है ना। तो एड्स के लिए यूज़ करेंगे इसको, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, केमिकल चेंजेस ऑफ ड्रग इन ए लिविंग बॉडी आर रेफर टू एज, है ना। तो केमिकल चेंजेस होता है ड्रग का लिविंग बॉडी में, उन्हें क्या कहोगे भाई, एब्जॉर्प्शन कहोगे, डाइजेशन कहोगे, रेडिएशन या बायो ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये हमारा होता है बायो ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना, जिसमें केमिकल ऑल्ट्रेशन होता है ड्रग का बॉडी के अंदर, है ना। तो इसमें जो आपकी नॉन पोलर ड्रग होती है वो पोलर ड्रग में कन्वर्ट होती है, ताकि वो क्या हो, बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाए, ताकि, क्योंकि जो पोलर ड्रग होती है वही एक्सक्रीट हो सकती है, क्योंकि यूरिन जो होता है पोलर होता है, तो पोलर ड्रग होती है वही एक्सक्रीट हो सकते हैं। तो इसमें बायो ट्रांसफॉर्मेशन में आपकी नॉन पोलर ड्रग पोलर ड्रग में कन्वर्ट होती है, ताकि जो अपना मतलब एक्शन शो होने के बाद ड्रग का बॉडी में क्या काम, उसको तो एक्सक्रीट होना पड़ेगा ना, तो इसीलिए जो है बायो ट्रांसफॉर्मेशन में ये होता है। तो केमिकल ऑल्ट्रेशन ऑफ ड्रग इन द बॉडी इज नोन एज बायो ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, नॉर्मल सलाइन क्या है भाई, हाइपोटोनिक है, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक, कोलॉइड फ्लूइड। नॉर्मल सलाइन जो होता है हमारा आइसोटोनिक होता है। सलाइन क्या होता है, आइसोटोनिक जो होता है 0.9% वेट पर वॉल्यूम ऑफ NaCl होता है ना, नॉर्मल सलाइन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज गिवन फॉर रिड्यूसिंग वेट को रिड्यूस करने के लिए कौन सी ड्रग दोगे। जब आप सिंपैथेटिक ड्रग्स पढ़ते हो तो उसमें एक आपकी एनोरेक्टिक ड्रग्स आती है, एनोरेक्टिक,
है ना, एनोरेक्टिक ड्रग आती है, तो उसमें आपका आता है ये जो ड्रग्स होती है वेट को रिड्यूस करा देती है, मतलब एपेटाइट सप्रेसेंट भी इन्हें कह सकते हो आप लोग, है ना। तो इसमें आपकी एक सी ब्यूट्रामिन आती है, सी ब्यूट्रामिन जो कहते हैं एंटी ओबेसिटी ड्रग भी उसे कहा जाता है, एंटी ओबेसिटी कौन सी सी ब्यूट्रामिन आती है। तो इसमें जो एनोरेक्टिक्स जो आपकी आती है इसमें आपकी सी ब्यूट्रामिन आती है, फेनफ्लुरामिन आती है और डेक्स फेनफ्लुरामिन भी आती है ना। तो वेट को रिड्यूस करने के लिए ये दे देंगे, फेनफ्लुरामिन दे सकते हैं, ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा, है ना। बाकी फ्लूनारिजिन दिया है, फ्लॉक्सिटिन जो है आपकी किस में आती है, ये आपका एसेसाराइज जो है एंटी डिप्रेसेंट ड्रग का क्लासिफिकेशन जब पढ़ते हैं ना तो उसमें सेलेक्टिव सीरोटोनिन रिएप्टेक इनिबिटर्स में हमारे फ्लॉक्सिटिन, फ्लॉक्सामिन ये सब ड्रग्स आती है। फ्लूमाजिनिल बेंजोडायजिपिन एंटागनिस्ट होता है, फ्लूमाजिनिल क्या है, बेंजोडायजिपिन का एंटागनिस्ट होता है फ्लूमाजिनिल। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज नॉट यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट माइग्रेन अटैक। तो माइग्रेन के एक्यूट माइग्रेन अटैक के लिए कौन सी ड्रग नहीं देंगे, देखिए सुमाट्रिप्टन तो देते हैं एक्यूट अटैक के लिए, प्रोप्रेनोलोल जो है ये प्रोफाइलैक्सिस के लिए दिया जाता है, माइग्रेन की प्रोफाइलैक्सिस के लिए, तो एक्यूट अटैक के लिए नहीं देंगे, यही पूछा हुआ था तो प्रोप्रेनोलोल हो जाएगा। बाकी एर्गोटामिन और कैफीन दिया है, तो कौन सा जो है एक्यूट माइग्रेन अटैक में नहीं देंगे, तो प्रोप्रेनोलोल नहीं दिया जाएगा। कैप्टोप्रिल इज तो कैप्टोप्रिल क्या है, तो देखिए कैप्टोप्रिल जो है प्रिल वाले हमें पता है हमारे एसी इनिबिटर्स होते हैं, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनिबिटर्स में हमारी प्रिल वाली ड्रग्स आती है ना। तो आंसर तो ऑप्शन सी कर देंगे हम लोग, एसी इनिबिटर। देखिए आप जब मैंने आपको रास सिस्टम के बारे में पढ़ाया था, जब कभी भी बीपी कम होता है तो किडनी से रैनिन सिक्रेट होता है, रैनिन क्या करता है, एंजियोटेंसिनोजन जो होता है, एंजियोटेंसिनोजन से एंजियोटेंसिन 1 बनाता है ना रैनिन। अब एंजियोटेंसिन 1 जो होता है इससे एंजियोटेंसिन 2 बनता है ना, कौन बनाता है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, है ना। तो एंजियोटेंसिन 2 क्या करेगा, आपका वैसोकंस्ट्रिक्शन करा के फर्दर बीपी जो है इंक्रीज करा देता है। अभी जो आपका अभी कभी बीपी ज़्यादा है तो हमें बीपी कम करना है तो क्या करेंगे, है ना, या तो इस रैनिन को इनिबिट कर देंगे, तो डायरेक्ट रैनिन इनिबिटर्स आते हैं, है ना, जैसे कायरन वाली ड्रग आती है एलिस कायरन, एसी इनिबिटर्स मतलब कि इस एंजाइम को इनिबिट कर देंगे, इस एंजाइम को, तो एसी इनिबिटर्स आते हैं, है ना। तो एसी इनिबिटर्स में हमारे प्रिल वाले ड्रग आते हैं, अगर इस एंजाइम को इनिबिट कर दिया तो फर्दर एंजियोटेंसिन 2 ही नहीं बनेगा, एंजियोटेंसिन 2 नहीं बनेगा तो जैसे फर्दर वैसे कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं कराएगा तो बीपी को बढ़ाएगा नहीं, है ना। तो ये जो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग में हम लोग पढ़ते हैं, जैसे ये कैप्टोप्रिल आता है जो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनिबिटर होता है। ओके, तो ये हमारा हो गया, इसमें प्रिल वाली ड्रग आती है, कैप्टोप्रिल, लिसिनोप्रिल, इनालाप्रिल, ये सब प्रिल वाले ड्रग एसी इनिबिटर्स में आते हैं। बाकी एंजियोटेंसिन एंटागनिस्ट दिया है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर और डायूरेटिक, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनिबिटर्स में हमारा कैप्टोप्रिल आ जाएगा, प्रिल वाले ड्रग आते हैं। ओके, जैसे फिनोबार्बिटोन इस, तो फिनोबार्बिटोन क्या है, अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग है, शॉर्ट एक्टिंग है, इंटरमीडिएट या लॉन्ग एक्टिंग है। तो फिनोबार्बिटोन जो होता है ना ये हमारा लॉन्ग एक्टिंग बार्बिचुरेट में आता है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, लॉन्ग एक्टिंग। ओके, तो देखिए अभी इस वीडियो में इतना ही। अभी एक क्वेश्चन जिसका आंसर आप हमेशा की तरह देने वाले हैं। ओके, और जो मेरी वेबसाइट है pharmamcq.in, तो उस पर अभी मैंने 2 कोर्सेज चला के रखे हैं, तो आप उनको भी ज्वाइन कर सकते हैं। उनको उसमें साथ साथ ये क्वेश्चंस हम डिस्कस करते हैं, वो PDF भी आपको वहाँ मिल जाती है। ओके, तो वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं आप लोग। ओके, pharmamcq.in। ओके, तो देखिए क्वेश्चन है हमारा, फेनिटोइन इज यूज्ड इन द मैनेजमेंट ऑफ, तो अस्थमा है, कन्वल्शन है, एसिडिटी है, डायरिया है। तो इसका आंसर आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।